नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि राजस्थान की जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो नज़दीक है। तो हमने कल से दोस्तों क्लास स्टार्ट की है। आप सभी को पता है कि संपूर्ण राजस्थान जीके का निचोड़ आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार। कल हिस्ट्री का दोस्तों एक क्लास हो चुकी थी, आज उसका सेकंड पार्ट, और इन दो वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। फिर भी आपको पूरी तरीके से आपके पास जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो लाइक कर दे वीडियो को, शेयर मार दे जिससे सभी तक दोस्तों ये पहुँच पाए। आज कुछ 40 से 50 प्रश्न रहेंगे। कल हमने 70 के आसपास प्रश्न दोस्तों कर लिए थे हिस्ट्री के। कल अगर क्लास नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिलती है इसकी डेली रात 8 बजे दोस्तों ये क्लास होती है, आप सभी को पता है। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज ये जो प्रश्न हैं इनको मैंने टाइप नहीं किया है, सीधा मैंने उठाए हैं उन बुक से जो कि ऑथेंटिक बुक है और जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो टाइम नहीं मिला मुझे टाइप करने के लिए, तो सीधा मैंने उन क्वेश्चंस को लिया है तो आपके सामने। चलिए, पहला प्रश्न अगर हम देखें यहाँ पर कि सरसों व चना की मिलीजुली खेती, सरसों व चना की मिलीजुली खेती करने के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। बताओ, सरसों व चना की मिलीजुली खेती करने के जो साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं, ये आपको इसका उत्तर देना है। कालीबंगा, आहड़, नोह या रंगमहल। ए ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, कालीबंगा। क्या आप सही करेंगे? कालीबंगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, अगला जो प्रश्न हमारे पास है, झाई के दुर्ग, इसे झाई या झाइना का दुर्ग भी दोस्त हम कह सकते हैं। झाई के दुर्ग की रक्षा करते हुए हमीर का सेनापति मारा गया। दोस्तों जब थ्योरी की क्लास हमने लगाई थी ना, जब थ्योरी पढ़ी तो उसमें एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है, वहीं से प्रश्न बन के आएंगे और वही चीज़ें दोबारा आपके सामने आ रही हैं कि झाई के दुर्ग की रक्षा करते हुए हमीर का सेनापति मारा गया, उसका क्या नाम था? क्या नाम था? भीम सिंह था, रणमल था, जेता था या गुरदास सैनी था? क्या नाम था दोस्तों? बताइए। झाइना के दुर्ग की रक्षा करते हुए हमीर का सेनापति मारा गया था, उसका क्या नाम था? बताइए क्या आंसर होगा इसका। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, बी ऑप्शन सही करेंगे, गुरदास सैनी, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो जाए, आपको लगता है कि इस प्रश्न का ये आंसर नहीं हो सकता, तो मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे जिससे कि मैं उसको वेरीफाई कर पाऊँ। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि गुलाम वंशी शासक इल्तुतमिश ने, गुलाम वंशी शासक इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंबोर के किस शासक को पराजित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। किसको किया था भैया? गोविंद राज को, वीर नारायण को, चैत्र सिंह को या हमीर को? बताइए। सन आपको ध्यान रखना है 1226। किसको किया था? गुलाम वंशी शासक इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंबोर के किस शासक को पराजित दोस्तों किया था? ऑप्शन होगा वीर नारायण को। किसको किया था? वीर नारायण को, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोस्तों और बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि वृंदावन में राधा गोविंद, वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताओ भैया। वृंदावन में राधा गोविंद का जो मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? क्या होगा इसका आंसर? स्वाई जय सिंह होगा, मिर्जा जय सिंह है, या मान सिंह प्रथम या राम सिंह प्रथम? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? होगा मान सिंह प्रथम होगा। क्या होगा दोस्तों? मान सिंह प्रथम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, कर्नल टोड ने किस रियासत के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने किस रियासत के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ दोस्तों बताया है? बताइए दोस्तों किसको बताया सर्वश्रेष्ठ? कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी को। किसको बताया है? बूंदी को। तो बूंदी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है,
शतरंज एवं चौसर की गोटियों के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? शतरंज और चौसर की गोटियों के अवशेष हैं किस सभ्यता से दोस्तों मिले हैं? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिले। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों देखने को मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कह रहे निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1969 के राजस्थान इतिहास कांग्रेस अधिवेशन में पद्मिनी की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास दोस्तों किया था? जब भी पद्मिनी है और उसके ऐतिहासिक के बात आती है तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आपको हमेशा याद दोस्तों रखना है, जिसने ऐतिहासिक पात्र दोस्तों पद्मिनी को बताया है। डॉक्टर, जब हमने पद्मिनी दोस्तों पढ़ी थी उस समय, तब इसका जिक्र दोस्तों किया था। ये प्रश्न भी मैंने आपको उस समय बताया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दशरथ शर्मा। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के प्रथम अमर शहीद अमरचंद बांटिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? अब आपको सत्य कथन, अब इस पे आपको विशेष कर जोर डालना है कि सत्य बताना, नहीं कि असत्य। पहला ऑप्शन आपके सामने है, बांटिया जी को 22 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। क्या बताओ, ये सत्य कथन है क्या? नहीं है, ये तो सत्य कथन है नहीं है। बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे इसमें, इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही थी। बिल्कुल हाँ, ऊपर वाला भी बिल्कुल सही है दोस्तों। हाँ, फांसी दी गई थी। अच्छा, दी गई, इसे मैंने नहीं देख लिया। हाँ, ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। ऊपर वाला भी सही होगा कि बांटिया जी को 22 जून, हाँ सही है, ग्वालियर में सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकर सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी, हाँ ये यस होगा दोस्तों, ठीक है। गलत, ये सत्य है। अगला देखिए, इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है। बताओ, इनके बारे में राजस्थान स्वर्ण जयंती प्रकाशन समिति प्रकाशन कर रही है, तो ये भी दोस्तों सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही होंगे। तो सी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, सत्य कथन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, जसवंत सिंह राठौड़ के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। संदर्भ में सत्य कथन दोस्तों आपको बताना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला है, शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। बिल्कुल, जब हमने मारवाड़ पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था जसवंत सिंह के बारे में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है, अमर सिंह राठौड़ जसवंत सिंह प्रथम का बड़ा भाई था और राज्य अधिकार से वंचित किए जाने के उपरांत शाहजहां के दरबार में चला गया। इन्होंने 1644 ईस्वी में मुगल दरबार में ही मीर बख्शी सलावत खां का कत्ल कर दिया। तो ये भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही बात है। ये भी, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, तो आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे रखा है, यानी ए और बी नहीं दे रखा, तो आप बिना देखे इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको पता लग जाता है कि 4 में से 2 सही हैं और नीचे अगर लिखा है उपयुक्त सभी और ए बी ना लिखे, तो आप सीधा सा तीसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उपयुक्त सभी भी दोस्तों आप टिक के करेंगे। तो प्रश्न करने का एक तरीका भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, कह रहा है अलवर के उस दीवान का नाम बताओ। अलवर के उस दीवान का नाम बताओ जिसे महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 के संदेह में नज़रबंद कर दिया गया व भारत सरकार ने अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। कौन था भैया? संदेह था, शक के दायरे में था वो, बताओ कौन था? डॉक्टर NB खर्रे। कौन था? ए ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, डॉक्टर NB खर्रे था, जिसको संदेह में नज़रबंद कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, बिजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों की किसने और कब खोज की थी? बताओ दोस्तों।
बीजिक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की थी? बताओ क्या उत्तर होगा इसका सही? कैप्टन बर्ट ने 1857 में। ऑप्शन डी आप दोस्तों सही करेंगे। डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को दोस्तों याद रखें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, जहांगीर जब अपने पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करने लाहौर गया तब राजधानी की सुरक्षा का भार किसे सौंपा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर अपने पुत्र खुसरो की बगावत का सामना करने लाहौर गया तब राजधानी की सुरक्षा का जो भार है वो किसको सौंप के गया था? किसको सौंप के गया था? बताओ दोस्तों। जय सिंह को, मान सिंह को, जगत सिंह को या राय सिंह को? किसको सौंप के गया था? राय सिंह को। किसको सौंप के गया था? राय सिंह को। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, भूमापन हेतु इलाही गज, भूमापन हेतु इलाही गज का उपयोग किसके शासनकाल में हुआ था? भूमापन हेतु इलाही गज का उपयोग किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ। शाहजहां, अकबर, हुमायूं या शेर शाह सूरी? किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ दोस्तों। अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है, चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? चुनीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से रहा है? बताओ दोस्तों, किस प्रजामंडल से? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। किससे होगा? प्रतापगढ़। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने के पश्चात उसका नाम खैराबाद रख दिया? ऐसा प्रश्न कल भी मैंने रखा था आपके सामने, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने के पश्चात उसका नाम खैराबाद रख दिया था? किसका नाम खैराबाद रखा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी ना, अभी तो आपके पास टाइम नहीं होगा मेरे हिसाब से थ्योरी का। ठीक है, अलाउद्दीन ने किस दुर्ग को जीतने का पश्चात उसका नाम खैराबाद रख दिया था? तो शिवाना के दुर्ग का नाम खैराबाद। शिवाना को जब जीता तो उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रख दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस स्थान में पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष देखने को मिले हैं? किस स्थान से पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त दोस्तों हुए? बताओ। गणेश्वर सभ्यता से, आहड़ से, बालाथल से या बागोर से? तो आपका आंसर होगा बागोर सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कह रहा महाराणा कुंभा ने गुजरात की तरफ से होने वाले संभावित आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा ने गुजरात की तरफ से होने वाले संभावित आक्रमण कभी भी हो सकते हैं, तो उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? बताओ दोस्तों। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? अच्छा क्वेश्चन है। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा दोस्तों कहा है? किसको कहा है? राय सिंह को, जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को या सज्जन सिंह को? किसको कहा है? अजीत सिंह को कहा है। किसको कहा है? अजीत सिंह को दोस्तों कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम राज्य में 1934 में कहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? बताओ दोस्तों, कहाँ की गई थी? जोधपुर में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फिर
अगला जो प्रश्न आपके सामने है, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? बताओ। तो डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, घटियाला के शिलालेख से। किससे? घटियाला के शिलालेख से जानकारी मिलती है। अगला जो प्रश्न है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे ना, ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। डींगला, त्रिशूलिया, चांदोड़ी, गदिया, भेड़रिया आदि किस रियासत से संबंधित सिक्के थे? ये सब किसके नाम है? सिक्कों के। किससे संबंधित सिक्के दोस्तों थे? बताओ किससे संबंधित थे? मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। किससे थे? मेवाड़ रियासत से संबंधित थे। चलिए आगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और लाइक शेयर कर दे दोस्तों दबाकर। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह है नाडौल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? हिंदुस्तान का बादशाह नाडौल में जनवरी 1681 में घोषित किया था। कौन था भी वो? शहजादा अकबर था। कौन था? शहजादा अकबर था। अगला क्वेश्चन, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्ष पटलिक का संबंध किससे था? बताओ दोस्तों। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्ष पटलिक का संबंध किससे था? किससे था भाई? कृषि कार्य पर नजर रखने वाले अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी, या राज्य कोष और आभूषणों को रखने वाले अधिकारी, या विदेश नीति से संबंधित अधिकारी? किससे था? बी ऑप्शन, राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी। ठीक है, बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्तिस्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्तिस्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन दोस्तों था? इसका आंसर जीजा, मंडन, देवा या गुणभद्र। कौन था दोस्तों? जीजा। कौन था? जीजा। ठीक है, ए ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए जाने वाले ऊंचे चबूतरे को क्या कहते थे? किले के प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से बनाए जाने वाले ऊंचे चबूतरे को क्या कहते थे? बताओ दोस्तों, क्या कहते थे? साबत, परकोटा या पासीब? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहते थे? पासीब। बी ऑप्शन दोस्तों आप यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, बी ऑप्शन सही करेंगे। अगला प्रश्न है, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों? सिरोही में 1922 के भील आंदोलन से, या मारवाड़ में, या अलवर या जयपुर में? बताओ। सिरोही से संबंधित है, 1922 के भील आंदोलन से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, जंबुखरण के नाम से प्रसिद्ध स्थल था? बताओ। जंबुखरण के नाम से प्रसिद्ध स्थल था, कौन सा था? किशोराराय पाटन। कौन सा था दोस्तों? किशोराराय पाटन। ठीक है, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अभी ज्वाइन कर नीचे लिंक दोस्तों मिल जाएगा आपको। अगला जो प्रश्न है, असंगत दोस्तों आपको छांटना है। भील सेवा मंडल से संबंधित अमृतलाल पिंठालाल दास ठक्कर सिंह, वागड़ सेवा मंदिर से संबंधित है गौरी शंकर उपाध्याय या भोगीलाल पांड्या जी, वनवासी सेवा संघ भूरेलाल बेया, भोगीलाल पांड्या, राजकुमार मान सिंह, या सेवा आश्रम संबंधित हरिभाऊ उपाध्याय?
कौन से असंगत है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, सेवा आश्रम से संबंधित हरिभाऊ उपाध्याय नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, सामान्य व्यक्तियों के घरों, कुओं, बावड़ियों, तालाब, राजमहल के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? कौन से ग्रंथ में मिलती है दोस्तों जानकारी, बताओ? प्रसाद मंडन में, रूप मंडन में, वास्तु सार मंडन में, या राजवल्लभ मंडन में? डी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे, राजवल्लभ मंडन में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, महाराजा राजेश सिंह के अलवर में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए महल बनवाया था। अब कौन सा महल बनवाया था? जब अलवर का नाम आ जाता ना तो उत्तर ऑटोमेटिक आप सही कर सकते हैं। सरिस्का पैलेस। कौन सा? सरिस्का पैलेस दोस्तों बनवाया था। ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि पाषाणकालीन अवशेषों के कारण विश्वविख्यात महासतियों का टीला नाम का स्थल कहाँ पर स्थित दोस्तों है? कहाँ पर भैया? बनेड़ा, भीलवाड़ा, आहड़, उदयपुर, बागौर, भीलवाड़ा या रंगमहल, हनुमानगढ़, कहाँ पर है? ये होगा दोस्तों बागौर भीलवाड़ा के अंदर आपका स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? क्या कहते थे भाई? ख्वासन, पड़दायत या पासवान या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त दोस्तों सभी होगा, सभी नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्सिक कांड बताया? ये प्रश्न दोस्तों आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये प्रश्न दोस्तों आपको आना चाहिए। और जब हमने ये पढ़े थे, जीके पढ़ा था ना, उसमें थ्योरी के अंदर ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो निमुचना हत्याकांड को दोस्तों गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी खतरनाक बताया है इसको। ये ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, गोसुंडी अभिलेख की लिपि है, बताओ दोस्तों। गोसुंडी अभिलेख की लिपि है, कौन सी लिपि भैया? ब्राह्मी लिपि है। बी ऑप्शन दोस्तों आप सही करेंगे। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था क्या कहलाता था? एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था क्या कहलाता था? खरीता। क्या कहलाता था? खरीता कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीमड़ा गांव हत्याकांड किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? नीमड़ा, बताओ दोस्तों। नीमड़ा गांव हत्याकांड किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से दोस्तों संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमरदास बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? अमरचंद बैरागी के नाम से किस क्रांतिकारी को दोस्तों जाना जाता है? कौन है भाई? जोरावर सिंह बारठ। कौन है? जोरावर सिंह बारठ को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस प्रजामंडल के आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस दोस्तों मनाया गया था? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के तहत। क्या ऑप्शन होगा उत्तर से उसका? मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, कह रहा कि मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दोस्तों की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? दोलची खिंची के नेतृत्व में दोस्तों की गई थी। किसके नेतृत्व में? दोलची खिंची के नेतृत्व में। और अगला प्रश्न साथ में हम कर लेते हैं।
ब्रोच गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? किसने जोड़ा था भैया? सी ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे, कनिघम ने जोड़ा था। ठीक है। सारे के सारे बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा गठित हुआ? कागड़ा कांड भी काफी फेमस है। कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा घटित दोस्तों हुआ? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के से दोस्तों ये संबंधित है। किससे है? बीकानेर से। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। बताओ दोस्तों, किसने कहा था? ये मोहम्मद अली बेग ने दोस्तों कहा था। ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने है, 1615 ईस्वी में की गई मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? कहाँ मिलती है दोस्तों? राज प्रशस्ति में देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और 40 से 50 प्रश्न मैंने आज डिस्कस किए टोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबके सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बात शेयर करना चाहता हूँ कि शुरू में जब हम थ्योरी की क्लास ली तब से आप अगर जुड़े हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से प्रश्न आराम से बन जाएंगे अगर थ्योरी को बहुत अच्छे से आपने किया है। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी हमने लगाई थी। अब आपके सामने अंतिम प्रहार जो हम कर रहे हैं, कोशिश हमारी अंतिम कारगर सिद्ध हो, कुछ ऐसी हमारी कोशिश है दोस्तों। तो क्लास को पूरी देखें, किसी प्रश्न में अगर डाउट लग रहा है तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं हमसे। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो कल और आज की 2 क्लासें हिस्ट्री की भी थी। बस इतने क्वेश्चन से लगभग ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गए आपके 115-120 के आसपास दोस्तों क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं, फिर भी अंदरूनी क्वेश्चंस बना के लाया हूँ कि कई बार पैटर्न काफ़ी अलग सा रहता है, तो वहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर भी आपको अपने पास जितना भी मटेरियल है अब तक जो आपने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। प्रश्न कहीं से दोस्तों बन सकता है। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम बहुत अच्छी सी चीज़ें कवर करें और पेपर है वो बहुत आराम से हम कर पाएँ। कल की क्लास में हम ज्योग्राफी का या कला संस्कृत दोनों में से एक का पार्ट चुनेंगे और उसका पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार होगा, तो लगातार बनिएगा और विश्वास दिखाइएगा, बेनिफिट जरूर होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा।